औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं केमिस्ट्री की जो बुक है ये आज हमने पढ़नी है बेटा। ये वैसे तो ज़ीरो बुक के नाम से है, इसके अंदर थोड़े थोड़े पार्ट हैं। इसका जो थोड़ा सा हिस्सा फ़िज़िक्स का दिया हुआ था और कुछ हिस्सा केमिस्ट्री का दिया हुआ है। तो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वो अद्वियात साजी में और जो है आपकी मेडिकल में यूज़ होती है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। तो आगाज़ करते हैं इसका बेटा। इसमें हमने देखना है डिफ़ाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की तारीफ़ देखनी है। मैटर मादा क्या होता है, मास क्या होती है, एंड एनर्जी क्या होती है, इसके कंटेंट्स देखने हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की तारीफ़ देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ मैटर, मास एंड एनर्जी, मादा, मास और एनर्जी की तारीफ़ें देखेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की इकसाम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के कवानीन पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी किस्में हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होती हैं। मादे की तीन ही हालतें हैं, बेसिक बेटा, बुनियादी, ठोस, माया, गैस, तो वो पढ़ेंगे इसके अंदर। तो अब बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डिफाइंड एज स्टडी ऑफ मैटर स्पेशली इट्स कंपोजिशन। केमिस्ट्री जो है वो मादे का इल्म है, ख़ास तौर पर इसकी कंपोजिशन क्या है, एंड चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट, और इसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, इसका मुतालिया क्या कहलाएगा केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा। द वर्ड केमिस्ट्री प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्राम द वर्ड खीम। लफ्ज़ जो केमिस्ट्री है वो आम तौर पर लफ्ज़ खीम से आया है। खीम इज़ ओल्ड नेम ऑफ इजिप्ट, ये मिस्र का पुराना नाम था बेटा। विच मीन्स ब्लैक कलर ऑफ सॉयल, जिसका मतलब था काले रंग की मिट्टी। एज़ केमिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्राम इजिप्ट, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो इजिप्ट से, मिस्र से आई। सो द वर्ड अल्कीमिया वाज यूज़ फॉर द केमिस्ट्री इन अरेबिक, तो लफ्ज़ अल्कीमिया जो है वो अरबी में केमिस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, अल्कीमी वाज द वर्ड, अल्कीमी वो लफ्ज़ था फॉर केमिस्ट्री इन इंग्लिश, जो केमिस्ट्री के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया। तो ये थोड़ी बहुत मरूजियाँ हैं बेटा, आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई पूछे खीम कौन सा लफ्ज़ है, आपने बताना मिस्री, मिस्र से आया ये, ठीक है। और ये किसके लिए था, काले रंग की मिट्टी यानी ब्लैक कलर सॉइल के लिए यूज़ होता था, ठीक है। फिर अल्कीमी किसके के अंदर केमिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम अंग्रेज़ी नाम यूज़ हुआ, खीम से अल्कीमी हो गया। हाउएवर सम एक्सपर्ट्स, ताहम कुछ जो माहिर हैं, बिलीव दैट, यकीन करते हैं, इट केम फ्राम ग्रीक वर्ड कीमिया, तो ये कुछ ये सोचते हैं कि ये यूनानी लफ्ज़ कीमिया से आया। विच मीन्स मेल्ट, जिसका मतलब है पिघली हुई हालत। और कास्ट मेटल या पिघली हुई मेटल, मेल्ट या कास्ट एक ही लफ्ज़ है बेटा, कास्ट मेटल या मेल्ट मेटल। द साइंस ऑफ केमिस्ट्री इनिशियली डेवलप्ड इन बोथ इजिप्ट एंड ग्रीस, जो साइंस है केमिस्ट्री की वो इब्तदाई तौर पर उसने नशोनुमा पाई मिस्र में और यूनान में। ग्रीस क्या होता है बेटा, यूनान। द साइंस ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूड स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। साइंस जो है केमिस्ट्री की, इसमें इल्म शामिल है मादे की खसूसियात का, प्रॉपर्टीज़ का, कंपोजिशन क्या है मादे की, और साख्त क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, साख्त। अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ कौन कौन सी तब्दीलियाँ मादे में होती हैं। कंपोजिशन एंड एनर्जी विच मैटर अंडरगोज, कौन कौन सी कंपोजिशन है और एनर्जी है जिसमें तब्दीलियाँ होती हैं। विच मैटर अंडरगोज, जिसमें मादा जो है उन तब्दीलियों से गुज़रता है। एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, हर जो सब्सटेंस है उसकी अपनी खसूसियात हैं। एग्जांपल के तौर पर आयरन इज़ ग्रे सॉलिड मैटर, जैसा कि लोहा है यह ग्रे कलर का ठोस धात है और मादा है। वाटर इज़ अ कलरलेस, पानी जो है बेरंग है। ऑर्डरलेस, बेबू है। लिक्विड माया होता है। एंड एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और हवा जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। तो यहाँ भी बात ये काबिल गौर है बेटा, मादे की तीन ही हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ सॉलिड में मिसाल उसने आयरन की दे दी, लिक्विड में मिसाल वाटर की दे दी, एंड गैसेस में मिसाल हवा की दे दी है। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, केमिस्ट्री को बहुत सारी शाखों में तकसीम किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा वो होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए मरकबात का मुताला किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तमाम मरकबात का मुताला माँ सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटम बम वाली केमिस्ट्री जिसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस का मुताला किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री, केमिकल केमिस्ट्री जिसमें जानदारों में होने वाले
जो केमियाई अवामिल हैं उनका मुताला किया जाता है। तो ये बायोलॉजी की मुख्तलिफ़ शाखें थी बेटा, मैंने इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दिया। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इट हैज़ नॉट ओनली चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसे ना सिर्फ हमारे ज़िंदगी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तब्दील कर दिया है। अच्छा बेटा, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में यहाँ इजाफ़ा कर दूँ, आपका सर्फ केमिस्ट्री है, साबुन केमिस्ट्री है, आपके अद्वियात केमिस्ट्री हैं, पेस्टिसाइड जो स्प्रे हैं, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट किलर, ये सारे स्प्रे हैं बेटा। तो इससे हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ आई हैं। आपका प्लास्टिक है, कपड़ा है, रबड़ है, ये सारी केमिस्ट्री के मरहून मिन्नत हैं। तो केमिस्ट्री ने हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, चेंज किया है, बट आल्सो इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन, और इसके साथ साथ सेहत की सूरत हाल को भी बेहतर बनाया है। यहाँ हेल्थ लफ्ज़ टी इसमें मिस हो गया है। देयर आर मैनी केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन द बॉडी, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस जो हमारे जिस्म में हो रहे हैं, लाइक डाइजेशन, जैसे हाजमे का निज़ाम, और फूड, खुराक को हाजमे का निज़ाम, एंड इट्स मेटाबॉलिज्म, और इसकी तोड़ फोड़, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, खून का बनना वगैरह वगैरह, ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं बेटा। एंड सेवरल डिटर्जेंट्स, और बहुत सारे सरफ, डिसइंफेक्टेंट्स, जरासीम को मारने वाले, इंसेक्ट्स को मारने वाले, एंड ड्रग्स और अद्वियात सच एज पेंसिलिन, जैसा कि पेंसिलिन है, एस्प्रिन जो डिस्प्रिन होती है, एंड अदर मेडिसन्स, और दूसरी अद्वियात आर द केमिकल, ये सारे केमिकल हैं बेटा। मॉडर्न सर्जरी डिपेंड ऑन द सच केमिकल्स, जो जदीद ऑपरेशन का निज़ाम है वो इन्हीं केमिकल पर मुनसर है, इन्सार करता है। एज एनेस्थीसिया एंड एंटीसेप्टिक्स, जैसा कि एनेस्थीसिया है, बेहोशी की दवा, ये भी सारा केमिकल होता है। और एंटीसेप्टिक्स जो जरासीम कुछ अद्वियात हैं, ये भी केमिकल ही हैं, केमिस्ट्री है, और ये भी जरासीम को मारने में मदद देती हैं। तो ये सारे की सारी जदीद जो मॉडर्न सर्जरी है वो इन्हीं पे इन्सार करती है। सिल्क होगी बेटा, सिल्क कहते हैं आपका धागा, सिल्का, नायलून, प्लास्टिक, रबड़, लेदर चमड़े को कहते हैं, पेंट, रंगों को, ये सारे के सारे ऑल आर मेड बाय केमिकल प्रोसेस, सारे के सारे कीमियाई प्रोसेस से बनते हैं। द फर्टिलाइज़र्स, खादें, यूज़ टू ग्रो क्रॉप्स, जो फसलों को ग्रो करवाने के लिए, नशोनुमा करवाने के लिए खादें डाली जाती हैं, लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम फास्फेट, ये खादों के नाम हैं बेटा। आर ऑल केमिकल्स, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, और ये केमिस्ट्री के ही मरहून मिन्नत हैं। तो फिर आ जाएगा मादा बेटा, मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, या आप पढ़ के हैं 9वीं में भी, 10वीं में भी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें बेटा, ताकि जल्दी जल्दी हमारा कोर्स कवर हो। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरती है, एंड हैज़ मास, और मास रखती है, और वेट या वज़न रखती है, इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है। इट कैन बी विजिबल, ये देखा भी जा सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड और लिक्विड ये विजिबल है बेटा, और देखा नहीं भी जा सकता, इनविजिबल होता है, जिसको ना देखा जा सके वो क्या आ जाएगी, गैस। तो गैस नज़र नहीं आती, जैसे हवा मौजूद है हर वक्त लेकिन नज़र नहीं आती, इसी तरीके से गैसेस भी नज़र नहीं आती। सॉलिड और लिक्विड नज़र आ जाते हैं। सॉलिड क्या है, लोहा नज़र आ जाता है, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, ये सारे सॉलिड है, नज़र आते हैं। लिक्विड में पानी हो गया, शरबत हो गया, रूह अफ़ज़ा होगी, सारे लिक्विड नज़र आते हैं, लेकिन गैसेस नज़र नहीं आती। तो आपको ये भी मारूजी बन सकती है कि विजिबल मैटर्स कौन कौन से आपने बताना, सॉलिड और लिक्विड जो है विजिबल है, और कोई पूछ ले इनविजिबल मैटर कौन सा, तो आपने बताना गैस जो है वो इनविजिबल है, नज़र नहीं आता। मैटर इज़ मेड अप ऑफ मालिक्यूल्स, मैटर जो है वो मालिक्यूल से मिलकर बना है। मालिक्यूल्स आर इनविजिबल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मालिक्यूल जो है वो ना नज़र आने वाले पार्टिकल्स हैं, नज़र नहीं आते। डिस्क्रीट कहते हैं बेटा अलग अलग, तो मालिक्यूल जो है वो ना नज़र आने वाले अलग अलग पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। विच आर सेपरेटेड फ्राम वन अनदर बाय स्पेस, जो एक दूसरे से स्पेस की बुनियाद पर अलग होते हैं। स्पेस कहते हैं खाली जगह। मालिक्यूल आर इन टर्न मेड अप ऑफ एटम्स, और मालिक्यूल किससे मिलकर बने, एटम से। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और एटम सबसे छोटा ज़र्रा है एलिमेंट का। तो सबसे छोटे होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मालिक्यूल बनाता है, मालिक्यूल मिलकर क्या बनाता है, मादा। तो ये सारी चीज़ें लिख लेना बेटा। मादा, अब उलट आ जाए तो मादा किससे मिलकर बना, एटम से, सॉरी मालिक्यूल से। मालिक्यूल किससे मिलकर बने हैं, एटम से, और एटम किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। सीधा भी चले जाए, उल्टा भी चले जाए, दोनों एक ही बात है बेटा। मालिक्यूल जो है एग्जिबिट म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दैम, मालिक्यूल्स के अंदर दरमियान में ख़ुद की कशिश होती है, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। द स्टेट ऑफ मैटर इज़ डिपेंड
डिपेंडेंट ऑन दिस इंट्रामालिक्यूलर एक्शन। जो ये हालत है मादे की, यानी जो ठोस है, माया या गैस, ये 3 हालतें हैं, स्टेटें हैं बेटा मादे की। और ये मादे की हालतें किस पर डिपेंड करती हैं? इसी इंटरमालिक्यूलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं बेटा। मैं पहले ये दिखा दूँ आपको, ये देखें बेटा, पहले ये पार्टिकल्स हैं, अरेंजमेंट इन फेज़ ऑफ मैटर। ये पार्टिकल की अरेंजमेंट है बेटा, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं। ये क्या है बेटा? मालिक्यूल हैं, एक दूसरे के करीब करीब को सॉलिड में जो है वो एक दूसरे के करीब हैं और इनके दरमियान में खाली जगह ना होने के बराबर हैं। लिक्विड में देखें ये बेतरतीबें हैं और इनके दरमियान में खाली जगह मौजूद हैं। और गैस में तो ये वैसे ही दूर दूर हैं और ये बेहंगम हरकत करते रहते हैं हर वक्त। तो आपको ये पता चलेगा कि वो कहता है मादे की तीनों हालतें डिपेंड करती हैं इन मालिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन है बीच में। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो मादा सॉलिड बन जाएगा, अगर अट्रैक्शन कम होगी तो लिक्विड बन जाएगा, और बिल्कुल अट्रैक्शन कम होगी तो वो क्या बन जाएगा? मादा गैस बन जाएगा। तो यही बातें बेटा वो बताएगा। यहाँ देखें, द अट्रैक्शन दैट होल्ड्स मालिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस टुगेदर इज़ कॉल्ड कोहेजन। वो अट्रैक्शन, वो कशिश की कुव्वत जो मालिक्यूल को एक दूसरे के करीब रखती है, आपस में टुगेदर रखती है, एक दूसरे के पास रखती है, उसको हम कहते हैं कोहेजन फोर्स। मालिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। मालिक्यूल जो हैं वो हमेशा लगातार हरकत में रहते हैं। हीट एनर्जी व्हेन अप्लाइड टू मैटर। जब हीट एनर्जी मादे को दी जाती है, इट्स कन्वर्टेड द केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो हीट है, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है एंड इंक्रीज द मालिक्यूलर मोमेंट। और मालिक्यूल की मोमेंट जो है वो बढ़ा देती है ऑफ द सब्सटेंस की। ये दिस आल्सो रिड्यूसेस द इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन। और इससे इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। ये चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। देखें, जैसे पानी है बेटा, पानी आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल साकन है, हरकत नहीं कर रहा, लेकिन बेटा उसके मालिक्यूल जो हैं वो हमेशा हरकत में होते हैं। सॉलिड भी है ना, सॉलिड के भी मालिक्यूल हरकत में होते हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रही होती हरकत, इतनी वो है स्लो होती है। लेकिन जैसे जैसे हम हीट लगाते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जैसे पानी के नीचे हीट लगाएंगे तो वो उबलने लगेगा, और जब उबल रहा होता है तो आपको वाज़े पता चल रहा होता है कि मालिक्यूल जो है वो हरकत में है। सेम इसी तरीके से कोई भी सॉलिड है, चाहे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, उनको भी इस हद तक हीट किया जाए तो वो पिघल जाते हैं और पानी की तरह उबलने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि इसके भी मालिक्यूल जो है वो हीट से मूवमेंट करना शुरू हो गए हैं। तो वही बात बता रहा है कि हीट कम होगी तो मालिक्यूल की मूवमेंट स्लो होगी, जो नज़र भी नहीं आती। लेकिन अगर हीट ज़्यादा देंगे तो मालिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो तेज़ हो जाएगी और नज़र भी आएगी। ठीक है, और इससे जो है इनके दरमियान में जो कशिश की कुव्वत है, इंट्रामालिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो कम हो जाती है हीट से। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मादे को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है। इट कैन हावेवर, ताहम, अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो ये 2 किस्म के चेंजेस से गुजरता है। फिज़िकल चेंजेस आते हैं इसमें और केमिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस आते हैं बेटा तभी हालतें हैं, जैसे कि पानी है वो आइस टेम्परेचर कम करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, ठोस हो गया। थोड़ा पिघलाएंगे, गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, लिक्विड हो गया। और उसको मज़ीद गर्म करेंगे तो बुखारात बनकर उड़ने लगेगा, उसकी गैस हालत बन जाएगी। तो ठोस, माया, गैस, ये तीनों जो हैं वो तभी हालतें हैं। तो ये कौन सी चेंजेस है इसमें? फ़िज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस ऐसी होती हैं जैसे वाटर का टूट जाना, H का अलग हो जाना और O का अलग हो जाना। वाटर का फार्मूला H2O है। तो अगर ये हो जाएंगे तो ये कौन सी होते हैं? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं, और फिज़िकल चेंजेस जो हैं इनको दोबारा भी हासिल किया जा सकता है। जैसे पानी है सिंपल, ठंडा कर दोगे तो दोबारा से बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, गर्म कर दोगे तो दोबारा से पानी बन जाएगा। इसको हालत को अटेन किया जा सकता है। और पानी को मज़ीद गर्म करोगे तो बुखारात बन जाएगा, और उन्हीं बुखारात को भी अगर किसी बंद बर्तन में हो इकट्ठा करके ठंडा कर लिया जाए तो वही बुखारात दोबारा पानी भी बन जाएंगे। फ़िज़िकल हालत तब्दील हो जाती हैं बेटा, यानी कि अपने उसी हालत में वापस आ सकती है, लेकिन कीमियाई हालतें वापस नहीं आती। वो पढ़ते हैं हम बेटा। फ़िज़िकल चेंजेस क्या हैं? फ़िज़िकल चेंजेस आर दोज चेंजेस, तभी तब्दीलियाँ वो तब्दीलियाँ हैं इन विच जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता। द एलिमेंट आर कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड जो है रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, वो अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। फ़िज़िकल चेंजेस इज़ टेम्परेरी चेंजेस, तभी तब्दीलियाँ जो हैं वो आर्जी तब्दीलियाँ होती हैं, टेम्परेरी कहते हैं आर्जी। फ़िज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, और फिज़िकल चेंजेस को दोबारा रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे बर्फ़ को पिघला के पानी बनाया तो उसी पानी को दोबारा फ्रिज में रख दो तो वो बर्फ़ बन जाएगा, यानी कि रिवर्स की जा सकती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? अ पीस ऑफ आइस मेल्ट्स फ्राम द वाटर टू फॉर्म अ वाटर। ये फॉर्म लफ्ज़, फ्राम नहीं है लफ्ज़, यहाँ FOR हम लिख दें। एक बर्फ़ का टुकड़ा लें, उसको पिघला दें तो पानी बन जाएगा। इफ़ द वाटर इज़ प्लेस इन द रेफ्रिजरेटर अगेन,
और इसी पानी को आप फ्रिज में दोबारा रख देंगे, इट विल प्रोड्यूस आइस, तो इससे बर्फ़ दोबारा बन जाएगी। तो यानी कि ये इसको रिवर्स किया जा सकता है। इफ़ वी तार अ पीस ऑफ पेपर इनटू बिट्स, अगर हम किसी भी पेपर को टुकड़े में फाड़ दें, वी आर कैरिंग आउट द फिज़िकल चेंजेस, हमने तभी तब्दीली की, बिकॉज वी स्टिल हैव पेपर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास फिर भी पेपर ही बचेगा एंड पे, और फाड़ भी दिया तो पीसेस भी क्या हैं, पेपर के ही पीसेस हैं। ये फ़िज़िकल तब्दीली है। और केमिकल चेंजेस आ जाएंगे बेटा। केमिकल चेंजेस आर दोर चेंजेस, केमिकल तब्दीलियाँ वो तब्दीलियाँ होती हैं विच आर ड्यू टू रिज़ल्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस, जो कि कीमियाई अमल के नतीजे में होती हैं। मोस्टली हीट इज़ इन्वॉल्व, और आम तौर पर इसमें हीट जो है वो शामिल होती है, विच इज़ ईदर गेंड और लॉस, और हीट या तो हासिल की जाती है या उसका खराज होता है। अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंजेस इज़ परमानेंट चेंजेस, केमिकल तब्दीलियाँ परमानेंट होती हैं, उनको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्राम देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो नए सब्सटेंसेस बने हैं कीमियाई अमल के नतीजे में, वो मुख्तलिफ होंगे जो इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ थी उससे। जैसा कि पानी है बेटा H2O है, लेकिन अगर हम इसको कीमियाई तब्दीली के ज़रिए तोड़ेंगे, H अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा, ये गैसें बन जाएंगी, गैसें बन के उड़ जाएंगी। तो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ यकसर मुख्तलिफ होंगी पानी से, हालांकि ये पानी से ही टूट के बने हैं। तो कीमियाई तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं बेटा जिनकी जो नए सब्सटेंस बनेंगे उनकी जो खसूसियात हैं वो तब्दील हो जाएंगी। केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, और केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। एग्जांपल क्या है केमिकल चेंजेस के बेटा? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द बॉडी, हमारे जिस्म में जो हाजमे का निज़ाम है वो केमिकल चेंज है बेटा। द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, मेटाबॉलिज्म भी तोड़ फोड़ का निज़ाम है, वो भी केमिकल तब्दीली है। द बिल्डिंग अप ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ का बनना, एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और बेकार मादों का खराज होना, ये भी केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ पेपर, और पेपर का जला देना, ये भी क्या है? केमिकल प्रोसेस। पेपर को वैसे फाड़ा तो आप दोबारा उसका पेपर बना सकते हो, लेकिन अगर आपने जला दिया, ये केमिकल प्रोसेस था, तो फिर दोबारा आपका पेपर नहीं बनेगा जली हुई राख से। फिर आ जाएगा बेटा इसके साथ साथ मास पढ़ते हैं बेटा। मास इज़ द मीन्स ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इज़ इन ऑन ऑब्जेक्ट, मादे की मिकदार, किसी भी ऑब्जेक्ट में मादे की मिकदार मास कहलाती है। अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग मास, एक और तरीका है मास की तारीफ़ करने का। मास बराबर है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ ज़रब दे देंगे तो मास बन जाएगी। तो वॉल्यूम इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम वो हुजम है, वो जगह है जो ऑब्जेक्ट घेरता है। डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन द गिवन स्पेस, और एक दी गई जगह में जितने तादाद मालिक्यूल की उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अ बार ऑफ आयरन, लोहे की एक सुलाख है, विल हैव मोर मास, इसकी मास ज़्यादा होगी देन द बार ऑफ वुड, लकड़ी का ही इतना ही टुकड़ा ले लें तो उसके अंदर उसका मास कम होगा। ऑफ द सेम साइज़ के, यानी लकड़ी और लोहा अगर सेम साइज़ के हैं तो लोहे का मास ज़्यादा होगा, लकड़ी का मास कम होगा, क्योंकि जो लोहे के अंदर एटम है बेटा वो क्लोजली पैक है, उसके अंदर ज़्यादा एटम है, इसलिए उसका मास ज़्यादा होगा। लेकिन जो लकड़ी है उसके अंदर एटम जो है वो क्लोजली पैक नहीं है, तो उसका मास कम होगा, हालांकि दोनों सेम साइज़ के हैं, सेम मोटाई के हैं। दिस इज़ बिकॉज जी, ये क्योंकि द आयरन बार इज़ डेंसर दैन द वुड, क्योंकि लोहे की जो सलाख है वो ज़्यादा गाढ़ी है और कसीफ है, किससे? लकड़ी की निस्बत। ये थी मास बेटा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।